G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है। 40 से ज्यादा देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि यहां आएंगे और इस तरह का सम्मेलन बहुत दिनों के बाद दिल्ली में हो रहा है। ये पहली बार है जिसमें विश्व के 20 एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो आ रहे हैं। बताना चाहूंगा कि 8 से 10 हजार लोग यहाँ आएंगे और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है। अभी हाल में एक कन्वेंशन सेंटर बना है जिसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। प्रगति मैदान को फिर से रीडेवलप किया गया है। यहाँ पे एक बहुत आधुनिक सम्मेलन कक्ष बनाया गया है। एक परिसर है जहाँ पर सम्मेलन कक्ष के अलावा कई हॉल्स हैं जहाँ पे एग्जीबिशन भी हो सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा वेन्यू भारत मंडपम, जहाँ पे आधुनिक व्यवस्थाएं हैं। 40 से ज्यादा देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, लेकिन जहाँ जो भी होटल जिसमें लीडर्स रुकेंगे वहाँ पे 2 चीजों की व्यवस्था करनी है, सुरक्षा और मेडिकल। ये हमारी व्यवस्था करनी है। बाकी वो तो अपने कमरे में है, लेकिन होटल की सुरक्षा और वहाँ पे उस होटल में जितने लोग रह रहे हैं अगर उनको थोड़ी भी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होगी तो हमारा 24/7 फैसिलिटी होगा हर होटल में। इसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात होती है और दर्शकों को पता है कि 8, 9, 10 इन दिनों छुट्टी होगी। मैं मानता हूं कि दर्शकों को थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, बट ये नेशनल इंटरेस्ट में लिया गया है सो दैट कि डेलीगेट्स को कम से कम असुविधा हो। देश को समझना है कि डेमोक्रेसी कहीं बाहर से नहीं आया। Over a period of time, it has evolved. It has roots within our own civilization. इसके अलावा डिजिटल पब्लिक स्पेस में हिंदुस्तान में क्या तरक्की हुई है वो हम दिखाना चाहेंगे। तो एक एक्सपीरियंस जोन क्रिएट किया जा रहा है जिसमें लोग देखेंगे कैसे आधार में का बायोमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट कैसे संभव हुआ है, जिसमें 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को आधार पिछले 7-8 साल में प्रदान किया गया। फिर UPI क्या है, फिर कोविन ऐप कैसे डेवलप हुआ, तो एक्सपीरियंशियल जोन है। इसके बाद क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाया गया है और इसके साथ ही जितने भी स्क्रीन्स हैं उसमें हम भारत के कल्चरल एस्पेक्ट तो शो करेंगे, साथ ही साथ में टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में क्या प्रोग्रेस हुआ है वो भी मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए चलता रहेगा।